हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्मिताज़ इंडियन किचन में। और आज हम हमारे किचन में बनाएंगे नारियल की गुजिया। कच्चे नारियल की गुजिया बहुत ही टेस्टी होती है और इजीली बन जाती है। आप इसमें गुड़ का भी प्रयोग कर सकते हैं या शक्कर से भी आप इसे बना सकते हैं। तो हमने इसे किस प्रकार से बनाया है तो आज हम ये वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। और फ्रेंड्स, आपको अगर हमारा ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, स्मिताज़ इंडियन किचन, वीडियो को लाइक करें और बहुत सारे शेयर करें। तो आइए देखते हैं हम कच्चे नारियल की गुजिया। नारियल की गुजिया बनाने के लिए हमने एक फ्रेश नारियल लिया और उसका कद्दूकस कर दिया। तो एक बड़ी कटोरी भर के ये नारियल का बुरादा है हमारे पास। 1 टेबलस्पून इलायची पाउडर, 1 कटोरी शक्कर, आप शक्कर की जगह गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 से 3 टेबलस्पून ड्राई फ्रूट्स, आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, कम ज़्यादा। 1 टेबलस्पून घी। गुजिया बनाने के लिए हमें सबसे पहले डो बनाना पड़ेगा। डो बनाने के लिए हमने लिया है एक बड़ी कटोरी भर के मैदे को हमने अच्छे से छान लिया है। और अभी ये मैदे में हम डालेंगे 2 टेबलस्पून घी। घी को हमने गरम नहीं किया है, घी को हम मेल्ट करके ही इसमें यूज़ कर रहे हैं। आपको अगर घी पसंद नहीं है तो आप इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम इसमें चुटकी भर नमक डालेंगे और सारे मिश्रण को अच्छी तरीके से हाथों से मल लेंगे, मिक्स कर देंगे। और अभी पानी डाल के हम इसका एक डो बना लेंगे। पानी का प्रयोग हमें थोड़ा थोड़ा ही करना है, बहुत ज़्यादा पानी एकदम से ना डालें, नहीं तो हमारा आटा ढीला हो सकता है। हमें पूरी जैसा आटा चाहिए, जैसे हम पूरी का आटा लगाते हैं बस उसी प्रकार से हमें ये आटा लगा लेना है। आप देख पा रहे होंगे हमने आटा एक सॉफ्ट बना लिया है और अभी हम इसे कवर करके साइड में रख देंगे। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई में नारियल का बुरादा डाल दिया है। गैस का फ्लेम हमारा मीडियम है और मीडियम फ्लेम पे हमें ये नारियल भून लेना है। नारियल के साथ साथ मैंने जो ड्राई फ्रूट्स लिए थे, काजू और बादाम के टुकड़े, उसे भी हमें भून लेना है। मैंने ड्राई फ्रूट्स फ्राई नहीं किए हैं, आप चाहो तो इसे फ्राई भी कर सकते हो। 3 से 4 मिनट तक हमें मीडियम फ्लेम पे इसे भून लेना है। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, हम मीडियम फ्लेम पे इसे भून रहे हैं। अभी हम इसमें डाल देंगे 1 कटोरी शक्कर और शक्कर के साथ इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और फिर से शक्कर डिज़ोल्व होने तक हम इसे मीडियम फ्लेम पे चलाएंगे। चीनी डालने के बाद हम मिश्रण फिर से एक बार मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और इसी स्टेज पे हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून घी। घी अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं खाना तो आप इसमें 2 से 3 टेबलस्पून घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छा ही लगेगा। हम घी कम खाते हैं इसीलिए मैंने 1 टेबलस्पून घी का इसमें इस्तेमाल किया है। घी डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इसे पका लेंगे। याद रखें मैंने नॉनस्टिक की कढ़ाई का इस्तेमाल किया है, अगर आप एल्यूमिनियम कढ़ाई का इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत ही संभाल के आपको इसे मिक्स करना है, इसको कंटिन्यूस चलाते जाना है, नहीं तो ये नीचे लग सकता है। मिश्रण जब पकते हुए आता है तो इसकी क्वांटिटी कम हो जाती है और कलर भी इसका चेंज हो जाता है। अभी इसी स्टेज पे हमने इसमें डालना है आधा कटोरी दूध। दूध से ये मिश्रण और सॉफ्ट हो जाता है और थोड़ा सा पक भी जाता है। आप देख पा रहे होंगे दूध डालने के बाद हमने इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मिक्स कर लिया है, पका लिया है और ये मिश्रण ने सारा दूध एब्जॉर्ब कर लिया है। अभी हम इसमें डाल देंगे लास्ट इंग्रेडिएंट इलायची पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम अभी हम बंद कर देंगे और एक बाउल में इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे। मिश्रण को हमने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है और ये ठंडा भी हो चुका है, मतलब हमारा मिश्रण बिल्कुल रेडी है। गुजिया बनाने के लिए हमने जो डो रेडी करके रखा था, जिसे हमने साइड में रख दिया था, वही डो का अभी हम एक पोर्शन लेंगे। नॉर्मल रोटी से थोड़ा बड़ा हमें पोर्शन लेना है ताकि इसकी अच्छे से एक बड़ी रोटी बन पाए। और अभी हम इसे सूखे आटे में डस्ट करके इसकी एक रोटी बना लेते हैं। हम प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हैं रोटी बनाने के लिए ताकि बड़ी से बड़ी रोटी हम इसकी बेल पाएँ। जैसे नॉर्मल रोटी है वैसे ही हमें थिकनेस इसका रखना है, बहुत ज़्यादा पतली नहीं, बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं। और रोटी बन के रेडी है, अभी हम इसे कट कर लेंगे। जैसे हम पूरी बनाते हैं बस पूरी के साइज़ के हमें इसे कट कर लेने हैं। आप कोई प्लेट या कटोरी या ग्लास का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं।
और इस प्रकार से ये पूरी को आप बड़े रोटी से कट कर सकते हैं। और एक्स्ट्रा आटा है वो हम अभी निकाल लेंगे। एक बड़े से रोटी में हमने 5 पूरियाँ बेल ली है और इसे अभी हम साइड में रख देंगे। अभी हम बना लेते हैं गुजिया। गुजिया बनाने के लिए हमने एक प्लेट में एक पूरी ली है जो हमने बेल के रखी है वो, और स्टफिंग भी हमारा रेडी है। तो अभी 1 स्पून हम स्टफिंग लेंगे और ये पूरी के सेंटर में उसे डाल देंगे। आप देख पा रहे होंगे हमने इसे किस प्रकार से प्लेस किया है। और अभी दोनों हाथों की उंगलियों से ये मिश्रण को हम ढकेल देंगे अंदर और इसे इस प्रकार से कवर कर देंगे। आप देख पा रहे होंगे हमने किस प्रकार से इसे फोल्ड कर दिया है। इसके जो कॉर्नर्स है वो हमें अच्छे से प्रेस करने हैं। इसे पानी लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा जो आटा था बहुत ही सॉफ्ट था। सिर्फ हमें इस प्रकार से इसे उंगलियों की सहायता से पूरा प्रेस कर देना है। ये गुजिया हमारी बनके रेडी है, लेकिन ये बहुत प्लेन दिख रही है, इसीलिए हम इसके ऊपर डिज़ाइन बना लेंगे। हमने जिसे प्रेस किया था जो कॉर्नर्स को, उसे हम अंदर की ओर ढकेल देंगे अपोजिट डायरेक्शन में, और इस प्रकार से इसकी एक डिज़ाइन बनके रेडी हो जाएंगी। बिल्कुल रेडीमेड जैसी गुजिया होती है उसी प्रकार से ये गुजिया बनके बिल्कुल रेडी है। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल टेक्निक से हमने ये गुजिया बना ली है। फिर से एक बार मैं आपको ये गुजिया बनाना सिखाऊंगी। मैंने पूरी हाथ में ली है और मिश्रण मैंने सेंटर में भर के इसे इस प्रकार से पैकेट जैसा पैक कर लिया है। जैसे हम कोई पैकेट एनवलप बनाते हैं, बस उसी टाइप से आपको ये गुजिया बना लेनी है। और इसकी जो सिर्फ कॉर्नर्स है उसे आप ध्यान रखें कि अच्छे से पैक होने चाहिए, ताकि ये ऑयल में फूटे ना जब हम इसे फ्राई करेंगे। और अभी ये सिंपल सी गुजिया पे हम बना लेंगे डिज़ाइन। तो हमने फोक लिया है और फोक से हम इस तरीके से इस पर डिज़ाइन बना रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे फोक से भी ये बहुत ही सुंदर ऐसी गुजिया हमारी बनके रेडी है। बिल्कुल हमें मोल्ड की ज़रूरत नहीं है गुजिया बनाने के लिए, और ये इतनी प्यारी सी सुंदर सी गुजिया हमारी बनके रेडी है। इसी तरीके से एक एक करके हमने सारी गुजिया बना ली है और उसे एक प्लेट में रख दिया है। गुजिया तलने के लिए हमने कढ़ाई में ऑयल लिया है। आप ऑयल की जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें गुजिया फ्राई करने के लिए बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल नहीं चाहिए, हमें मीडियम टेम्परेचर का ही ऑयल चाहिए। तो आप देख पा रहे होंगे हमने ऑयल भी गर्म कर लिया है, बहुत ज़्यादा हमारा ऑयल गर्म नहीं था। और इसी टेम्परेचर पे अभी हम गुजिया फ्राई कर लेंगे। एक एक करके जितनी गुजिया एक कढ़ाई में एक बारी में आएगी उतनी ही गुजिया हम इसमें ऐड करेंगे। ये गुजिया का जो ऊपर का कवर है हमारा हल्का सा रोटी का थिकनेस जो होता है उस प्रकार का था, इसीलिए हमें इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छे से फ्राई करना पड़ेगा। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, मीडियम फ्लेम पे हम गुजिया फ्राई कर रहे हैं। हमने इसे एक बार टर्न भी कर लिया है और आप देख पा रहे होंगे गुजियों का कलर भी चेंज हो चुका है। अच्छी सुनहरी सुनहरी हमारी गुजिया हो चुकी है। देखिए बहुत ही सुंदर सी ऐसी हमने इसे फ्राई कर ली है। तो अभी हम ये गुजिया एक एक करके सारी निकाल लेंगे। टिश्यू पेपर पे हम इसे निकाल लेंगे ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो निकल सके। और इसी प्रकार से हमें सारी गुजिया एक एक करके फ्राई कर लेनी है। तो फ्रेंड्स आप इसे ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बहुत सारे शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।